नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल एजुकेशन गैलेक्सी में स्वागत है। मैं नीतीश आज के लिए आप लोग के लिए लाया हूँ रसायन शास्त्र से 20 ऑब्जेक्टिव जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी भी आई है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली भी ऑब्जेक्टिव मिलते रहें। इस तरह आपका प्रैक्टिस होते रहेगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आप लोगों को पता होगा ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रासायनिक या किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो अभिकारक कहा जाता है। इसी को रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिफल कब होता है? जब मान लीजिए H2 ले लेते हैं प्लस I2, ये क्या दे देगा आपका HI दे देगा 2HI। इसमें अभिकारक क्या हो गया, यानी रिएक्टेंट क्या हो गया आपका H2 I2 क्या हो गया अभिकारक, यानी कि भाग ले रहे हैं। प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट क्या हो गया आपका HI हो गया। इस इक्वेशन के माध्यम से यानी इस समीकरण के माध्यम से आप समझ चुके होंगे। अगला सवाल पर हम लोग आते हैं। कह रहे जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है? दूसरा कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित क्या कहा जाता है? तो इसका से हो जाएगा उपचयन। अगला सवाल देखिए, तीसरा, समीकरण 2H2 + O2 गिव्स आउट H2O। देखिए H2 अब इसमें अभिकारक ये है, आपका प्रतिफल ये है। एक है क्या है, कौन सी अभिक्रिया? संयोजन है कि वियोजन है कि अवक्षेपण अभिक्रिया कि उदासीन अभिक्रिया है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संयोजन है। देखिए यहाँ संयोज हो रहा है दोनों, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन तब होता है जब टूट जाता है। मान लीजिए H2O ही ले लेते हैं, इसको तोड़ा जा भी सकता है, तो इस तरह ये वियोजन हो जाएगा। अवक्षेपण कब अभिक्रिया होगा? जब कोई अवक्षेप निकले झांक के रूप में। उदासीन कब होगा? जब NaCl + H2 इस तरह का उदासीन अभिक्रिया होता है। तो ऑप्शन तीसरा के लिए ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है चौथा, FeCO4 उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ कौन सी अभिक्रिया है? देखिए क्या करें, यहाँ फेरस लोहा है, इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है कॉपर, तो यह क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। इसी को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ फेरस है और कॉपर क्या कि इसको अब इसको पोजीशन को बदल दिया, इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला सवाल है पांचवा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो ह्रास कराता है यानी कि हट रहा है ऑक्सीजन, तो उपचयन में क्या हो रहा था? जुड़ रहा था। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? अपचयन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। संक्षारण अलग चीज़ है, जिससे कि लोहा होता है जंग लग जाता है, संक्षारण होने लगता है। उपचयन भी समझिए इस माध्यम से, अपचयन भी समझिए, तीन चीज़ें के साथ क्लियर हो गया। 19 के सवाल है। अगला सवाल पाते हैं। कह रहा है कि भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। ये आपका कॉपर हो जाएगा, यानी तांबा हो जाएगा। सोडियम तो होगा नहीं, मैग्नीशियम तो होगा नहीं, और पोटेशियम तो होगा नहीं, कॉपर हो जाएगा आपका। ये NCERT का क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया, डायरेक्ट एकदम लड़ जाएगा आपका। 7वां कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? CO देखिए ZNO जिंक ऑक्साइड है, कार्बन है, ZN है या कार्बन मोनोऑक्साइड बन जा रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, देखिए ZNO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो जा रहा है। तो इसमें आपका 7वां में क्या हो जाएगा सही? एक कार्बन उपचयित हो रहा है। अगला सवाल पाते हैं हम लोग। कह रहा है कि Na2SO4 BaCl2 जो कि देता है क्या? बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए Na2 है, देखिए बेरिलियम इसका पोजीशन ले रहा है एकदम, इसका ले रहा है, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बना ले रहा है।
अब एक्वस की जगह एक्यू क्या लिखा है यहाँ क्वेश्चन में, एक्यू क्या है, एक्वस जलीय, बिलियन है जलीय, जलीय माध्यम में ये है एक्वस। अगला शब्द हम लोग आते हैं, जब मैग्नीशियम को फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, तो ये इसको रटिएगा, चमकीला उजला होता है, चमकदार एकदम जलता है। जब इसको आप लोग पढ़िएगा बुक, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। सी सही है। और ये क्वेश्चन 18 का है। 10 देखिए, जिंक और कॉपर सल्फेट जो कि देता है जिंक सल्फेट और कॉपर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये तो साफ दिखा दे रहा है क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन वाला जिंक है, विस्थापित कर दे रहा है इसको, विस्थापन अभिक्रिया है ये। अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड H2CO H2 में किसका अपचयन हो रहा है, तो अपचयन में किसका हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, किससे, कॉपर से हट रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, क्योंकि कॉपर से ना हट रहा है। देखिए ऑक्सीजन क्या क्या यहाँ से हट गया, ऑक्सीजन यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर हो गया यहाँ पर सही ऑप्शन। 18 का क्वेश्चन है। 12, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है, उभयगामी है, प्रतिस्थापन है। तो ऊष्माक्षेपी है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि ऊष्मा निकलती है। ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा लेता है। ये ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा लेता है। उभयगामी क्या होता है, जो कि दोनों ओर अभिक्रिया होता है। प्रतिस्थापन तो आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है, अभी हाल ही में कई ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो चुका है। तो एक साथ 4 क्लियर हो रहे हैं यहाँ पर। अगला सरपण हुआ था, उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, सभी। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा सही आपका, डी, सभी सही कह रहा है। ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, सभी मारिएगा सही। देखिए 14 नंबर पर, अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड H2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए ये इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट जा रहा है अपघटन। तो 14 का आपका हो जाएगा ए, विस्थापन अभिक्रिया। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये ऊष्माक्षेपी है, सी मारिएगा सही, क्योंकि ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा निकलता है, प्लस में ऊष्मा रहता है। ऊष्माशोषी में माइनस यानी कि ली जाती है। अगला सवाल है, समीकरण कैल्शियम ऊष्मा कैल्शियम ऑक्साइड का किस प्रकार का समीकरण है। तो इसका सही आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, वियोजन, क्योंकि ऊष्मा देने पर क्या हो रहा है, वियोजित हो जा रहा है। देखिए वियोजन अभिक्रिया ये। अगला करें 17 में, कॉपर ऑक्सीजन जो कि क्या कॉपर ऑक्साइड रहता है, समीकरण कॉपर ऑक्सीजन जो कि CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका हो जाएगा अभी ऑक्सीकरण, रट लीजिएगा इसको। अगला देगा 18, इसको तो आप रटिएगा 18 का, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं। निम्न में से कौन अवकारक है, ऑक्सीकारक नहीं अवकारक है। तो H2S हो जाएगा इसमें। और 19वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है। O2 सही आंसर। अगला सवाल है 20 नंबर, लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इसका 20 हो जाएगा गोल्ड, सोना नहीं करता। AU इसको बोला था, संकेत होता है AU। तो ये थे आज के हमारे 20 ऑब्जेक्टिव। आशा करता हूँ आप लोग को पढ़ाई अच्छी लगी होगी। पढ़ाई अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली ऑब्जेक्टिव का मिलता है और आपका डेली प्रैक्टिस होता रहे। और प्रैक्टिस ही मनुष्य को महान बनाता है। इस तरह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय